बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रिफ़त और मैंने आपको आज जो प्रोजेक्ट करवाना है वो कुछ इस तरह का है। जैसे ये लॉगिन फॉर्म है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, ऐसा मैंने एग्जांपल लिया है। तो ये उसका लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगी, एडमिन मैंने रखा हुआ 1 2 3 और लॉगिन। तो आगे इस तरह का फॉर्म ओपन हो रहा है जिसमें व्यू बुक्स, सर्च बुक्स, इशू बुक, रिटर्न बुक्स, ऐड यूज़र, इशू बुक्स। ये इशूड बुक हैं, मतलब ये जितनी ज़्यादा बुक्स जो इशू हुई हैं वो, और ये नई बुक इशू करना है। और ऐड बुक, अपडेट बुक और डिलीट बुक। क्लास उसके इसमें अगर हम लोग व्यू बुक्स पे क्लिक करें तो जितनी हमारे पास बुक्स हैं ये सारी आपको नज़र आएंगी। ये देखें, जितनी आपके पास आपकी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स मौजूद होंगी वो सारी हैं। उसके अलावा अगर आप सर्च बुक करना चाहो तो आईडी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल टू प्रेस करूँगी तो टू पे जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, जो भी बुक पढ़ी है, आईडी क्योंकि यूनिक होती है तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो आईडी के हिसाब से, अगर नेम के हिसाब से मैं करती तो ज़्यादा होता, तो नेम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये आ गया। उसके अलावा इशू करें, इशूड बुक, जितनी बुक्स इशू हुई हैं वो आएंगी, उनकी डेट और उनकी टाइप्स और ये आईडी आएंगी। उसके अलावा रिटर्न बुक पहले इशू कर लेते हैं। इशू बुक, तो बुक की फॉर एग्जांपल 3, आईडी दे दें 11। जो आपने बुक इशू करनी है वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। यूज़र आईडी 2 कितने दिनों के लिए चाहिए, और आज की डेट डाल लें कि जी डेट, ये बुक इशूड हो गई है। देखें, बुक इशू हुई है। नंबर 3 वाली बुक, व्यू बुक पे जाएं, व्यू नंबर 3, यस इशू हो गई है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने रिटर्न करनी है तो नंबर 3 वाली, और फ़ाइन अगर आप लोग लगाना चाहते हो, फ़ाइन रिटर्न करो। फ़ाइन कैलकुलेट भी हो सकता है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से व्यू बुक कर लें तो नंबर 3 वाली फिर देखें वापस मूव हो गया कि नहीं, रिटर्न हो गई है। अब इसका जो इशूड है, मतलब स्टेटस है, वो नो हो गया, इशू नहीं है। ठीक है। ऐड यूज़र को ऐड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं जो आपकी लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। न्यू बुक ऐड कर सकते हैं। न्यू बुक जनाब ऐड करते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं दीवार, दीवार। ठीक है। हिस्ट्री की बुक है, प्राइस उसकी लगा देते हैं और सबमिट कर लेते हैं। बुक एडिड, तो देखते हैं बुक ऐड हुई है। व्यू करें, 9, यहाँ से 9 के बाद नहीं आ रहा, मैं इसको चेक करती हूँ क्यों नहीं आ रहा। क्लास उसके बाद अपडेट करें, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कोई ना कोई बुक में बुक आईडी कहती हूँ कि नंबर 2 वाली डिलीट हो जाए तो डिलीट होगी। तो इसको चेक कर लेते हैं ये डिलीट हुई है या नहीं। तो नंबर 2 वाली यहाँ से डिलीट हो गई आईडी। ठीक है क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको करने के लिए आपको एसक्यूएल की ज़रूरत थी, जो हमने SQL सर्वर बनाना है। SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी, इसमें आपने मैंने डेटाबेस बनाई है 1 2 3। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में मैंने 2 टेबल बनाए। एक लाइब्रेरी का नाम का मैंने बनाया डेटाबेस, और इसमें 2 टेबल बनाए। एक लॉगिन का टेबल बनाया यूज़र्स का, और मैंने दूसरा बनाया जी बुक्स का। तो बुक्स का देख लेते हैं, टॉप 100 रोज। ये देखें, 2 वाली मैंने डिलीट की थी तो नंबर 10 पे जितने भी आए वहाँ से आ गया है। नंबर 11 पे मैंने किया था तो नंबर 10 एम्प्टी है। ठीक है। तो ये सारी देखें आ गई है। नंबर 11, 10 वाली एम्प्टी है, इसको डिलीट कर लेते हैं। एडिट बुक में जाएं, ठीक है। अब देखिए क्लास, यहाँ पे हमने इसका डिज़ाइन कुछ देखें तो ये मैंने आईडी रखा हुआ है, बुक का नेम है,
उसकी टाइप है, उसकी प्राइस है। फिर मैंने आगे लाइब्रेरी के हिसाब से रखा है। इशू डेट, इशू ड्यूरेशन के कहते हैं, ड्यूरेशन के लिए है। रिटर्न डेट, वापस कब आई है। फाइन और यूज़र आईडी, कौन सा यूज़र इसको ले रहा है और उसका स्टेटस कि वो इशू हुई हुई है या नहीं हुई हुई। तो इस पे मैंने काम करना है। तो कुछ भी नहीं, सिंपल सी मैंने एप्लीकेशन बनाई है आप लोगों के लिए। ये उसकी डेटाबेस थी। तो अब चलते हैं क्लास अपने फॉर्म की तरफ। लॉगिन फॉर्म, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन क्या काम करता है। तो क्लास मेन की तरफ आए तो सबसे पहले ये देखें वॉइड मेन, जहाँ से फॉर्म ये एप्लीकेशन रन हो रही है। तो इसमें सबसे पहले लॉगिन फॉर्म आ रहा है। कौन सा फॉर्म आ रहा है? लॉगिन, लॉगिन फॉर्म कॉल हो रहा है। तो हम इसी को सबसे पहले देख लेते हैं। तो लॉगिन डॉट जावा को ओपन करें। तो मैं इसको दोबारा रन कर लेती हूँ लॉगिन फॉर्म को। इसको रन करें तो ये देखें लॉगिन फॉर्म, ये यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन। और यहाँ पे मैंने एक मेन्यू बनाई है जिसको मैंने नाम दिया ये टाइटल कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन। अब इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। तो ये आप काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। क्लास यूज़र नेम, एक मिनट, यहाँ पे ये यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन के लिए ये जो फॉन्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है मेन्यू सेट फॉन्ट, ये जनाब फॉन्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, ये फॉन्ट किसका है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। ये दिखा दीजिए आपको, ये फॉन्ट है जी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सबसे पहले इसके लिए फॉन्ट डिज़ाइन करना पड़ता है। फॉन्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है और उसको उसमें डालना पड़ता है जिसमें फॉन्ट की ज़रूरत है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड और नेम, पासवर्ड, और उसके बाद हम लोग ये टेक्स्ट ले लेंगे। फिर हमने उसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की है कि हमने उसको फॉन्ट सिंपल लेआउट यूज़ किया है जिसमें हम लोग उसको कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने एडजस्ट होना है। ये देखिए ये यहाँ पे एडजस्ट हुआ हुआ है। सेम इसी तरह नेम के लिए एलबी नेम और टेक्स्ट नेम, टाइप एलबी, पासवर्ड, और ये देखें ये पासवर्ड। और इसी तरह बटन के लिए लॉगिन बटन यहाँ एडजस्ट किया हुआ। ये इसके लिए इसकी डिज़ाइनिंग को सिंपल किया है हमने ताकि हम नेक्स्ट अच्छा मतलब आगे आसानी से काम करें। डिज़ाइनिंग जैसे भी करोगे हो ही जाती है क्लास। उसके बाद मेन फोकस पे आए कि हमने इनको ऐड किया। उसके बाद टेक्स्ट लोकेशन वगैरह दी उस फॉर्म को, उसकी विजिबिलिटी ट्रू की। अब यहाँ पे आ जाए कि लॉगिन का बटन क्या काम करता है। तो क्लास लॉगिन का बटन यहाँ पे ये काम करता है कि सबसे पहले हमने उसको बताया कि ये जो आईडी हम ले रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यूज़र नेम और पासवर्ड तुमने सेलेक्ट करना है। पहले कनेक्शन दे रहे हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट ले रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड लें जहाँ पे नेम और पासवर्ड किससे मैच हो, जो यूज़र दे रहा है। नेम और पासवर्ड किससे मैच हो, जो यूज़र दे रहा है। एसटी स्टेटमेंट 1 और 2, 1 शो करिए नेम के लिए और 2 शो करिए पासवर्ड के लिए कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा है वो तुमने लेना है और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है और वहाँ तक जाना है जहाँ पे तुम्हें यूज़र नेम में जो उस फील्ड का नाम है वहाँ पे एडमिन मिले, वहाँ पे एडमिन मिले। अगर एडमिन मिलता है तो एडमिन फॉर्म का जो एडमिन की मेन्यू है वो ओपन करो और इस फॉर्म को डिस्पोज कर लो। क्लास यहाँ पे देखें कि अगर जो एडमिन मिले जहाँ उस नेम पे उसके कॉलम का जो नेम है वहाँ उस नेम पे एडमिन अगर मिलता है उसका डाटा, तो आपने एडमिन फॉर्म ओपन करना है, वरना आपने ओपन नहीं करना बल्कि आपने कहना है लॉगिन फेल और आपने क्या कर लेना है, आगे मूव कर लेना है।
आगे मूव नहीं करना। देखें यहाँ पे मैं करती हूँ एडमिन फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ और पासवर्ड नहीं डालती तो ये कुछ भी नहीं करेगा। पासवर्ड मैं गलत डाल लेती हूँ अभी क्योंकि इस पर वैलिडेशन नहीं अप्लाई हुआ तो ये फिर भी नहीं बता रहा कि ये गलत है। ठीक है, ये आगे नहीं जा रहा तो मैं ओके कर लेती हूँ, लॉगिन कर लेती हूँ तो ये आगे मूव कर रहा है। ठीक है, अभी इस पर वैलिडेशन अप्लाई नहीं हो रही खास काल है कि ये एम्प्टी हो जब तो क्या, अभी हमने सिंपल ही किया है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये मेन्यू तो ओपन होगी क्योंकि हमने लॉगिन और पासवर्ड सही दिया है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं आगे हमने क्या करना है। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।